हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड यस, वेलकम बैक टू फार्मा अड्डा 24/7। अगर आप एमसीआरई 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे एमसीआरई का पैटर्न क्या है, ऑफिशियल एग्जाम पैटर्न क्या है, मार्किंग स्कीम क्या रहेगी, नया जो आपका 18 मिनट सेक्शन टाइम रूल है वो क्या रहेगा, सेफ अटेम्प्ट कितना होना चाहिए एंड योर एक्सपेक्टेड टारगेट स्कोर कितना रखा है, जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस हाई होंगे या आपका सिलेक्शन होने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ क्या करते हैं, सिलेबस पढ़ लेते हैं लेकिन एग्जाम की स्ट्रैटेजी बिल्कुल नहीं समझते हैं। और एम्स जैसे एग्जाम जो होते हैं ना, ये बिना स्ट्रैटेजी को जाने क्रैक नहीं होते हैं। इनको क्रैक करना बहुत डिफिकल्ट है। हर एक एग्जाम में आपका, मैं ये बोलूंगी, जितने भी गवर्नमेंट के आपके एग्जाम आ रहे हैं फार्मेसी से रिलेटेड, हर एक एग्जाम का अपना खुद का एक पैटर्न होता है। सिलेबस बाकी सब सही चल रहा है, मानते हैं, लेकिन हर एग्जाम का एक पैटर्न होता है। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, इस पैटर्न को समझते हैं। सबसे पहले जो आपका पैटर्न है, इसमें बोला गया है कि आपका जो है क्वेश्चन आएंगे 100 और हर क्वेश्चन में आपको मिलेंगे +4 मार्क्स। हर एक क्वेश्चन के आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। अगर वो सही होता है, अगर वो गलत होता है तो मिलेगा आपको -1। तो टोटल क्वेश्चन इज योर 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन, ठीक है। मार्क्स इज 400, ठीक है। पर क्वेश्चन आपको 4 नंबर मिलेंगे, ठीक है। पर क्वेश्चन आपको 4 नंबर मिलेंगे, तो 100 क्वेश्चन में आपके 400 मार्क्स हो गए, ठीक है। 100 के हिसाब से मतलब 400 नंबर का आपका पेपर हो गया है, ठीक है। यही मतलब आप में एक चीज और समझनी है कि नेगेटिव मार्किंग से आप लोगों को बचना है, क्योंकि -1 मार्क्स जा रहा है बच्चों, आपका एक नंबर भी जा रहा है। तो आपको क्या करना है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, 15-20 क्वेश्चन रेंडमली टिक कर देते हैं, तो उनका स्कोर इंप्रूव होने की जगह ना डाउन चला जाता है। तो इसलिए याद रखिए, हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जरूरी नहीं है, लेकिन जो भी आप अटेम्प्ट करो उसमें आप लोग कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एक एग्जाम ट्रैप है आपका 18 मिनट। आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों के लिए, कुछ बच्चों के लिए बहुत सरप्राइजिंग होगा, कुछ बच्चों के लिए बहुत शॉकिंग होगा एंड कुछ बच्चों के लिए ओके ओके होगा। तो सबसे पहले तो आपको जो टोटल टाइम मिलेगा वो 90 मिनट मिलेगा आपको आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। ये कॉन्टिन्यूस 90 मिनट्स आपके पेपर नहीं रहेगा। इसे आपको जो एग्जाम सेंटर है या एम्स ने डिवाइड कर दिया है आपके 5 सेक्शन में। हर एक सेक्शन में आपके 20 क्वेश्चंस रहेंगे, हर एक सेक्शन में 20 क्वेश्चन रहेंगे और हर सेक्शन के लिए आपको मिलेंगे सिर्फ 18 मिनट, सिर्फ 18 मिनट। मतलब 20 क्वेश्चन आपको 18 मिनट में करने होंगे, ठीक है। अगर आपने नहीं करा तो सिस्टम ऑटोमेटिकली नेक्स्ट सेक्शन ओपन कर देगा और ये जो पुराना सेक्शन है जो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए या इसमें आपसे कुछ छूट गया है, तो ये सेक्शन आपका क्लोज हो जाएगा। आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर पाओगे, दोबारा वापस नहीं जा पाओगे। मतलब कोई भी जीरो बैक ट्रेसिंग हो जाएगी, कोई बैक ट्रैकिंग नहीं हो पाएगी, कोई एडिटिंग नहीं हो पाएगी, आप किसी भी तरह का उसको रिव्यू नहीं कर सकते हैं। तो ये रूल बहुत स्टूडेंट के लिए, मैंने जैसे बोला, सरप्राइज होगा, शॉक होगा, कुछ के लिए ओके ओके होगा, इसलिए। बट इससे आपको अपनी एक स्ट्रैटेजी बना लेनी है। आपको क्या करना है, सेक्शन वाइज अपने आप को उस तरीके से प्रिपेयर करना। आप अपनी हैबिट डाल लो कि 20 क्वेश्चन मैं 15 मिनट में सॉल्व कर दूंगा या कर दूंगी। 15 मिनट मैंने क्यों बोले, अपने आप 2 से 3 मिनट, 15 सोचोगे तो 16 मिनट में होगा। 1.5 से 2 मिनट आप अपने लिए रखना, जिससे आप एक रिव्यू कर सको। ऐसा ना हो कि कभी कभी क्या होता है कि ओवर कॉन्फिडेंस या नर्वसनेस में हमारे पास जो क्वेश्चन हमें आता है उसको हम गलत टिक कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। तो वो रिव्यू आपका 2 मिनट्स, 1.5 से 2 मिनट में आपको वो रिव्यू करना है। तो हैबिट डालनी है आपको इस चीज की कि आप इसको कंप्लीट कर सके विद इन 15 to 16 मिनट अकॉर्डिंग टू मी। तो ये सारी बातें हमारी ठीक है। अब आपका क्वेश्चन को 2 सेक्शन में स्प्लिट किया है। एक रहेगा जनरल अवेयरनेस का, मतलब जनरल सेक्शन। एक रहेगा आपका डोमेन। डोमेन इज रिलेटेड टू योर फार्मेसी, इट इज रिलेटेड टू योर फार्मेसी। जर्नल में आपके आएंगे 20 क्वेश्चन। इसमें आपके टॉपिक्स जर्नल होंगे, जैसे जनरल नॉलेज हो गया, रीजनिंग हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चन हो गए। ये सेक्शन क्या है, आप में से बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन याद रखिए यही आपके 20 क्वेश्चन है इस सेक्शन के, कभी कभी आपकी फाइनल मैरिट में गेम चेंजर बन जाते हैं। सेम एज विद द सेक्शन बी, आपका डोमेन सेक्शन है, पूरे फार्मेसी सब्जेक्ट से होंगे, जैसे आपके कोलॉजी, कुग्नोसी, हॉस्पिटल, क्लिनिकल, एचएपी, माइक्रोबायोलॉजी, इन सब से होंगे। मतलब 20 जनरल होंगे, 80 फार्मेसी क्वेश्चन होंगे, मिलकर आपके यहाँ पे 20 + 80 आपके बना देंगे ये क्या, 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है।
तो आपको पता है गलत मार्किंग से बचना है बच्चों, आपको गलत मार्किंग से बचना है, याद रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले तीन गोल्डन रूल बनाए हैं आपके लिए। 45 सेकेंड रूल, जो भी क्वेश्चन आपको लगता है जिसमें ज्यादा कैलकुलेशन की नीड पड़ रही है, ज्यादा कुछ चीजें हो रही हैं, तो उसको तुरंत स्किप कर दो। आपको उसे तुरंत के तुरंत स्किप कर देना है। जिसमें आप लोगों ने 45 सेकेंड से ज्यादा टाइम लिया, इसका मतलब जो बाकी के क्वेश्चन है उसमें आपको इसका क्या कहते हैं, भुगतान करना पड़ सकता है। जो भी 45 सेकंड से ज्यादा ले रहा है टाइम, उसको तुरंत स्किप कर दो, ठीक है। एक्यूरेसी इज ऑलवेज ग्रेटर देन वॉल्यूम, मतलब नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए आप लोग को ब्लाइंड गैसिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। ब्लाइंडली कुछ भी गैस करके बिल्कुल टिक मत करके आना, बिल्कुल मैं इसमें बोलूंगी आप स्किप करना जरूरी समझिए, अवॉइड कर दीजिए, ब्लाइंड गैसिंग मत करिए। अननेसेसरी रिस्क लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप एक रॉन्ग आंसर देंगे, आपके 4 मार्क्स गेन नहीं करवाता, बल्कि आपके 5 मार्क्स का डिफरेंस क्रिएट कर देता है, क्योंकि +4 तो आपको मिलने नहीं है अगर गलत है, बाकी -1 भी गया, आपका। इसलिए एक्यूरेसी पे फोकस करिए। ये कैलकुलेशन हर बच्चा नहीं कर पाता, इसलिए मैंने आपको बताया है अवॉइड करिए नेगेटिव मार्किंग। द 90 सेकेंड बफर, द लास्ट 90 सेकेंड बफर आपका क्या रहेगा, हर 18 मिनट सेक्शन के लिए मैंने बताया आपको 1.5 मिनट, 1.5 से 2 मिनट, मैं तब भी 1.5 से 2 मिनट बोलूंगी, सिर्फ अपने रिव्यू के लिए बचाइए। चेक करिए क्वेश्चन नंबर सही है, कहीं ऑप्शन गलत क्लिक तो नहीं कर दिया, कोई इजी क्वेश्चन या आपको कोई टॉपिक है कुछ अच्छे से आता है, ऐसा तो नहीं है आपने उसको छोड़ दिया एक्सीडेंटली। तो क्योंकि सेक्शन लॉक होने के बाद आप इसमें कोई भी चेंज तो कर नहीं पाओगे, इसलिए अपने 1.5 से 2 मिनट बचा के चलिएगा। नाउ योर स्ट्रैटेजी फॉर योर सेफ अटेम्प्ट, ठीक है। आपका ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि सेफ अटेम्प्ट कितना होना चाहिए मैम। तो सब बच्चों आप लोग पहले एक चीज सुन लीजिए, एक बात क्लियर कर देती हूँ। सेफ अटेम्प्ट का मतलब ये नहीं है आपने रैंडम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए। सेफ अटेम्प्ट का मतलब होता है आपकी हाई एक्यूरेसी अटेम्प्ट, कितने आपके हाईली एक्यूरेट आंसर्स हैं, ठीक है। हाई एक्यूरेसी आपका गेम चेंजर है, ठीक है। सेफ अटेम्प्ट का मतलब है आपकी हाई एक्यूरेसी मेंटेन, 85 से एटलीस्ट 90% आपकी हाई एक्यूरेसी होनी चाहिए, तब ये नंबर्स आपके लिए बहुत मीनिंगफुल होंगे। तो बच्चों पहले बात करते हैं हम जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी आपकी मतलब 40%, यानी आपके 160 मार्क के आसपास होंगे। 75 to 82 आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि आपकी क्वालिफिकेशन और सिलेक्शन, मतलब क्वालिफाई करने से ज्यादा सिलेक्शन में बेटर है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। सिर्फ क्वालिफाई करना इनफ नहीं होगा। अगर आप एक स्ट्रांग पोजीशन में रहना चाहते हैं तो अप्रोक्सीमेटली आपको जनरल वालों को 75 to 82 क्वेश्चन हाई कॉन्फिडेंस के साथ, हाई एक्यूरेसी के साथ स्कोर करने पड़ेंगे, ठीक है। आपका टारगेट सेफ स्कोर रहेगा 260+, ओबीसी के लिए रहेगा 35%, मतलब आपका 140 मार्क्स, एंड योर रिकमेंडेड सेफ अटेम्प्ट इज योर 70 to 78 क्वेश्चन एंड 240+ मार्क्स। SC/ST के लिए रहेगा 30%, 120 मार्क्स, 60 to 68 सेफ रिकमेंडेड सेफ अटेम्प्ट है, एंड 200+ मार्क्स आपको चाहिए एज योर टारगेट स्कोर। तो एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ बच्चों, ये नंबर्स तभी वैलिड है जब आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होगी। एक्यूरेसी अगर आपकी 60 से 65% है तो सिर्फ अटेम्प्ट बढ़ाने से आपका कोई भी सिलेक्शन नहीं होगा। एक्यूरेसी इंप्रूव करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में आपने सबसे 3 इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। आज की वीडियो देखकर आपके लिए 3 गोल्डन पॉइंट्स है मेरे लिए, जो आपकी इस वीडियो को समराइज कर देंगे। सबसे पहले तो आपका एग्जाम 100 क्वेश्चन का है, 400 मार्क्स का है, 4 नंबर मिलेंगे हर करेक्ट आंसर्स पे, एंड -1 इज फॉर योर नेगेटिव मार्किंग। नंबर 2, हर सेक्शन के लिए सिर्फ आपके पास 18 मिनट होंगे। एक बार सेक्शन आपका क्लोज हो गया, एक बार आपका सेक्शन क्लोज हो गया तो वापस नहीं जा सकते हैं। एंड योर नंबर 3 इज योर सिलेक्शन के लिए सिर्फ पेपर आपको कंप्लीट नहीं करना है, आपको एक स्मार्ट अटेम्प्ट देना है, हाई एक्यूरेसी के साथ देना है, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करना है। ये तीनों चीजें ही आपका फाइनल मेरिट डिसाइड करेंगी। तो बच्चों अगर आप एम सीआरई की प्रिपरेशन सीरियसली कर रहे हैं तो इस वीडियो को अपने फार्मेसी फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा जो इस आपके साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि सबको लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न और सेफ अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए। एंड इफ़ यू वांट कि एम सीआरई के लिए आपको कंप्लीट सब्जेक्ट वाइज प्रिपेयर कराया जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिले, मॉक टेस्ट मिले,
तो आप हमें अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, ठीक है। मैं आपको आपकी सारी क्वेरीज को रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगी, जो भी क्वेरीज रहेंगी, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपके साथ मैं उतना कम्युनिकेट कर सकूं, आपको उतनी चीज़ें प्रोवाइड कर सके। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा बच्चों कि आप हमसे क्या चाहते हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब फार्मा अड्डा 24/7 फॉर सच informative videos. Thank you all, and till then bye bye, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में और इन द क्लास।